मैनेज इन द सेंस कि आप पढ़ा रहे हैं, हम्म। इसके साथ-साथ हम लोग भी पढ़ रहे हैं, हम्म। लेकिन हल नहीं हो पा रही है चीज़ें। देखो अभी सी सेट तो देखो मेरा मानना है कि एनसीईआरटी पढ़ो। सर तो सर मैं निकाल लूँ, मैं गारंटी दे रही हूँ। मैंने अब इस बार भी मैं कई सारी चीज़ें सीखी, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही काम नहीं कर रही हूँ। पर मैं ये गारंटी दे रही हूँ मेरा सीसेट निकल जाएगा, मेरा जीएस दिक्कत दे रहा है। तो जीएस में रही बात तो देखो वही पीवाईक्यू वाली मेरी क्लासेस जाके देखो, जीएस उसी से ही निकलेगा, ये चीज़ याद रख लेना पहली बात, ठीक। दूसरा जो पीवाईक्यू का जो है थोड़ा बहुत आरएनडी कर लो, ठीक है। तीसरी काम एनसीईआरटी पे कर लो। मैं थोड़ा इसीलिए एक वीडियो बना रहा रिकॉल हूँ। नहीं हो सर, रुक कर तो रही हूँ मैं, पर रिकॉल नहीं हो पा रहा है दिमाग में। ऐसे नहीं है कि क्वेश्चन आए तो मैं उसको 100% श्योरिटी के साथ मैं टिक कर दूं। रुको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, इसीलिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर भी लेते हैं। देखो पहली बात मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। जैसे जीएस का तुम्हें लग रहा है सी सेट निकल जाएगा, तो देखो एक मिनट। तो जीएस का देखो मैं कुछ फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो चीज़ याद रख लेना। जीएस का सबसे पहली बात ये चीज़ याद रखना, जीएस निकालने के लिए सबसे पहले चीज़ है 2011 से लेके 2024 तक की पीवाईक्यू पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। पकड़ इन द सेंस ये है कि जो भी उसमें टॉपिक दिए हैं, ठीक है, वो आपको अच्छे से होनी चाहिए, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, चाहे साइंस टेक हो। उनके जो एटलीस्ट ये पीवाईक्यू आए हैं 2011 से 24, ज़्यादा वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, 95 से लेके 2010 तक, परंतु ये मान के चलो कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला काम इसी पे कर लो। साथ में मेरी जो पीवाईक्यू वाली क्लासेज है वो ज़रूर देखो, मैं फिर बार बता रहा हूँ, 4 से 5 बार देखनी पड़ेगी, तब जाके आप लोगों को आइडिया लगेगा कि इस एग्ज़ाम को कैसे निकाला जाता है। तीसरा काम है जो एनसीईआरटी का है, ठीक है। मेरा ये मैंने आपके अप्रूव भी किया, आप लोगों की 2024 के पेपर में लगभग 45 से 50 क्वेश्चनों के बीच में एनसीईआरटी से आए हैं, ठीक है। तो मेरा मानना है, जो अब की बार मेरा प्लानिंग है कि आप लोगों को कुछ मेहनत करो एनसीईआरटी पे अच्छे से। जैसे मान लो ज्योग्राफी में पढ़ा दिया हूँ, तो मेरा मानना है कि अब उसको अच्छे से कर लो, 10 से 15 क्वेश्चन के बीच में वहीं से आने वाले हैं, ठीक है। और वो जो साइंस की एनसीईआरटी, इन्वायरमेंट की है एनसीईआरटी, 10-15 क्वेश्चन वहाँ से मिलेंगे। इकोनॉमी पढ़ लेंगे तो 5 क्वेश्चनों की मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ये इकोनॉमी के एनसीईआरटी से आएंगे, ठीक है। उसके बाद में पॉलिटी एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत जो हो गया, लगभग 10-15 क्वेश्चन वहाँ से आ जाएंगे। तो 40 क्वेश्चन के समथिंग तो ये हो ही गया ना, 40 से 50 के बीच में। तो मेरा ये मानना कि मेहनत इस पर करो 40 से 50 क्वेश्चनों पे। तो इसमें से ये होगा कि मान लो 50 क्वेश्चन आ रहे थे, तो आप लोगों को कट पीट के 40 से कम नहीं जाने चाहिए, मिनिमम 35, इससे कम तो किसी हालतों से नहीं जाने चाहिए। तो जब ये 35 क्वेश्चन श्योर हो जाएंगे ना आपके, मान लो 50 में से पे बचे 50 क्वेश्चन, तो इसकी मैं जो गारंटी ले रहा हूँ, देखो कुछ चीज़ें समझना। 50 क्वेश्चनों में से आप लोगों के एक चीज़ याद रखना, चाहे करंट अफेयर के 25 आए 30 आता है, मोस्टली इतना ही आते हैं। वो ट्रिक से आराम से 50 क्वेश्चनों में आराम से तुम अगर ट्रिक लगाओगे तो 30 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। बीच मान लो गलत भी हो गए, कट पिट के मान लो यहाँ पे अपने 25 या 20 से 25 क्वेश्चन बैठ रहे हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो 20 क्वेश्चन बैठे तब भी 110 नंबर आएंगे, 25 क्वेश्चन बैठ गए तो ये मान के चलो कितना आ गए, 120 नंबर आ गए। तो फिर भी नहीं जाओगे, ये चीज़ कैलकुलेशन समझो। दूसरी बात, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। करंट अफेयर का जैसे आपके पास जैसे कुछ कुछ चीज़ें, वो रणवीर इलाहाबादी का देखा जो 2-3 दिन से, अरे ये ना अभी शायद मीडिया में आया है, पर मुझे याद अच्छे तरीके से, मैं 1 आध महीने पहले भी वो कंट्रोवर्शियल वाला ना देखा था मैं उसके बारे में। तो अभी देखो डिबेट उठ गई है कि मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच की कितना होना चाहिए। तो अब की बार यूपीएससी पीटी के लिए याद रखने का आर्टिकल 19 बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा क्वेश्चन। अब ये डिबेट बहुत खतरनाक चलने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से उसने कमेंट किया है जो भी है, पर ये डिबेट अब क्या चलेगी। तो इसमें पूरा जो मुद्दा आएगा आर्टिकल 19 का आएगा, उसी में है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, भाई कितना होना चाहिए, कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कितना होना चाहिए, क्या है सारी चीज़ें। तो जैसे अब ये करंट अफेयर का है, तो भाई ये अब ये आप अच्छे से तरीके से पढ़ लो ना। तो ये आप लोगों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा भाई, आर्टिकल 19 क्या है, लक्ष्मीकांत में जाके देखो, क्वेश्चन बनेगा, देख लेना। फिर अभी मुद्दा चला था गवर्नर का, शायद कहाँ का था, तमिलनाडु के गवर्नर आए यहाँ आई थिंक। तो तमिलनाडु के गवर्नर ने क्या किया कि जैसे वहाँ की जो विधानसभा थी उसने बिल पारित करके भेजा, उसने वापस रिटर्न कर दिया। फिर इन्होंने भेजा तो इसने वापस रिटर्न कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम इसको रिव्यू करेंगे कि गवर्नर के पास इतनी पावर है कि वो बार बार उसको भेज रहा है, समझ रहे हो। तो गवर्नर का क्वेश्चन फिक्स हो गया। तो 50 क्वेश्चन तो अपने एनसीईआरटी फिक्स है, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, जो मैं एनसीईआरटी बताया हूँ वो पढ़ लो अच्छे तरीके से। 50 क्वेश्चन, अब जैसे 1-2 क्वेश्चन ऐसे हो गए तो मैं बताऊंगा, मतलब करंट अफेयर क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाने वाले। यूएसए से अब क्या देख लेना क्वेश्चन आने वाले हैं, 100% है, 2 या 3 क्वेश्चन बनने वाले हैं यूएसए से।
ठीक है। ये अब ये चीज़ें समझो। तो मतलब करंट अफेयर ऐसा नहीं है कि कोई अचानक से कहीं दे देगा, वो ऐसे नहीं देता है। तो मेरा कहने का मतलब सर आप करंट अफेयर के लिए क्या करते हैं, मतलब क्या फॉलो करते हैं? मेरा मत पूछो, मैं कुछ नहीं करता। सर कुछ नहीं करते तो ये इतनी सारी चीजें कैसे पता है आपको? ये रील देखने से तो पता है। कोई सोर्स तो देखते होंगे ना, या सुनते होंगे या समझते होंगे, कोई एक सोर्स तो होगा। कोई सोर्स नहीं है, रील सोर्स है ओनली। अरे मतलब ठीक है, मैं थोड़ा बहुत अवेयर रहता हूँ, अवेयर इन द सेंस कि मान लो मैं यूट्यूब भी देख रहा हूँ या टेलीग्राम पे मैं जाके थोड़ा बहुत ऐसे देखता हूँ, अच्छा ये मुद्दा चल रहा है अभी, तो थोड़ा आइडिया रहता है यार। मेरा मानना कि उतने आइडिया से काम हो जाता है कि अच्छा ये मान लो कि कोई नेशनल इशू बन रहा है, इंटरनेशनल इशू बन रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है। अभी जैसे ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, आज ही आई है न्यूज़ में कि उसने इंडिया पे चाइना पे टैरिफ लगा रहा है, तो वापस से टैरिफ वार होने वाला है। इंडिया के लोगों को उसने भेज दिया है, तो इससे रिलेटेड जो लॉज बने हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो थोड़ा बहुत अवेयर रहता हूँ, ऐसा नहीं है, पर मैं ऐसा कोई स्पेशली कुछ करता हूँ ऐसा नहीं है। पर मेरा मेरा ये भी नहीं मानना है कि आपको ऐसा बिल्कुल ऐसा करना चाहिए कि आप कुछ ही नहीं कर रहे हो, वो भी गलत बात है। तो मेरा मानना है, देखो जैसे मैंने, एक मिनट रुको, जैसे मैं अभी तुम लोग कुछ बताता हूँ, PT365 खोल के बताया था ना, तो PT365 को देखो ना, लोग गलती क्या करते हैं, उसको एकदम वो होता है ना कि कोई धर्म ग्रंथ मान के एकदम रटने बैठ जाते हैं, वैसे नहीं करना चाहिए। आप ये चीज़ सोचो कि यूपीएससी के लिए क्या इंपॉर्टेंट, तो इसके लिए मैं फिर 12 बता रहा हूँ। पहले आप PYQ का आइडिया लो, लगभग हिंदी में ये सब आ गए ना। तो देखो मैं इसके पॉलिटी वाला खोल के बताता हूँ तुम्हें, है ना। तो इसमें ऐसा नहीं है कि सब कुछ पढ़ना होता है, वो नहीं देखना पड़ता। यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चन पूछती है, तो अगर आप PT365 भी पढ़ोगे तो उससे भी हो जाता है, परंतु ऐसा नहीं कि आप 1 to 1 लाइन बाई लाइन पढ़ रहे हो, वैसे नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें हैं तो जिसके क्वेश्चन बनने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो वो क्वेश्चन क्यों देखने हैं अपने को, ये चीज़ हमेशा याद रखो। अब जैसे मान लो कि इलेक्शन है, अब बस इसमें यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा है, देखो इलेक्शन कमीशन के बारे में पूछा है, ठीक है। और तो अपने को अब ये नहीं पता है, अब ये नहीं पढ़ने की ज़रूरत है क्या हुआ कैसा है, ठीक है। अब ये कभी भी यूपीएससी आर्टिकल से रिलेटेड कभी भी नहीं पूछता है, ठीक है। तो मैं इसीलिए बार बार बता रहा हूँ, अब देखो ये चीज़ इन्फॉर्मेशन रटने की नहीं होती है, ये एक बार पढ़ लिया हो गया खत्म बात। रुको एक मिनट, इसकी PDF डाउनलोड करके थोड़ा बता देता हूँ। और आप लोग क्या करते हो, जैसे मान लो कि कोई करंट अफेयर पढ़ते हो उसको रटने बैठ जाते हो, वो गलती मत किया करो, ये हमेशा याद रखो। करंट अफेयर रटने की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है। समझ लो कि अच्छा ऐसा 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 हो रहा है, ऐसे इसकी इम्प्लीकेशन है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे है, या मान लो कि जो भी है, अगर कोई टेक्नोलॉजी इमर्ज हो रही है तो उसका क्या फ़र्क पड़ने वाला है। यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन बनाती है वो बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मान लो कि यही क्वेश्चन है, मान लो ठीक है, एक वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है, अभी बिल पारित नहीं हुआ है, ठीक है, तो क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी ऐसे भी बहुत कम होगी, क्योंकि ना यूपीएससी मोस्टली अगर क्वेश्चन पूछती भी है ना, तो वहाँ से पूछती है जहाँ पे बिल मान लो कि बन जाता है, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। पर फिर भी थोड़ा बहुत जैसे पढ़ लिया कि भाई 100 संशोधन विधेयक पारित किया, तो अब यूपीएससी कभी नहीं पूछेगा कि ये कौन सा है। पीसीएस जरूर पूछ ले, वनडे एग्जाम जरूर पूछ सकता है, पर ये देखो अब ये इन्फॉर्मेशन कोई काम की नहीं है, ठीक है। अब यहाँ तो मैं बताऊँगा, पूरा बात तो ये है कि पूरा काम का ही नहीं है, ठीक है। बस हाँ, थोड़ा बहुत मेंस के लिए थोड़ा बहुत एक काम हो जाता है कि किसने सिफारिश की थी, जैसे डायरेक्ट अफेयर क्वेश्चन भी पूछा था 2024 के मेंस में भी आया था ये, किन किन कमेटी ने रिकमेंड किया है। तो बस अब ये पीटी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ये कभी नहीं पूछेगा नीति आयोग ने रिकमेंड किया है या नहीं किया है, नो नेवर कभी आज, ठीक है। पे थोड़ा बहुत देख लो भाई 82 क्या है, किस रिलेटेड है, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, कितना टाइम पीरियड होता है, क्या होता है, अगर मान लो कि ऐसी कंडीशन आती है तो क्या होगा। बस ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, पीटी के लिए पूरा आर्टिकल कोई काम का नहीं है। तो मैं फिर बताऊँ, जैसे PT365 में इसमें शायद कितने पेज होंगे, 1 मिनट रुको, लगभग 90 पेज मान लो कुछ होंगे, मान लो 90 है मान लो ना। हकीकत में बता रहा हूँ ना, अगर थोड़ा बहुत मैं काम करवा दूँ या आप लोग भी थोड़ा बहुत देखोगे ना, तो ये 10 पेज का भी काम का नहीं है पीटी के लिए। तो अगर आप इस मायने से तैयारी कर रहे हो तो पीटी का मैं गारंटी बता रहा हूँ आपको, पीटी कोई नहीं रोक सकता। अगर आप ऐसे गधे की तरह पढ़ रहे हो इसको, जैसे बच्चे करते हैं, मैं हकीकत बता रहा हूँ, ये चीज़ वैसा नहीं है। अब इसको पढ़ने बैठेंगे, उनका टारगेट होता है, बताऊँ कैसे बच्चों का टारगेट होता है, जैसे तुम लोगों में से होगा, मैं गारंटी बता रहा हूँ। जैसे मान लो यही लिया है बुक, मान लो कि PT365 उठा लिया, तो आप सोचोगे कि 3 बार तो पढ़ना है मैं इसको, लाइन टू लाइन 3 बार पढ़ेंगे, वो बहुत गलत तरीका होता है। तो इसका मतलब है कि आपने एग्ज़ाम का जो क्राइटेरिया है वो डिसाइड ही नहीं किया, आपने सब इन्फॉर्मेशन ले रहे हो। तो आप भाई ओनली यूपीएससी की तैयारी करो तो उसका समझो ना, यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चन पूछती है। अब जैसे मैं कुछ चीज़ें बता सकता हूँ, इसमें कोई काम की नहीं है,
तो ये चीज़ समझो। डिलिमिशन कमीशन यूपीएससी ने क्या पूछा, आपकी बार पूछा कितनी बार वो हुआ है बस, ठीक है। पहले उससे पूछा क्या था कि इसका जो है रिकमेंडेशन को मानने से जो है संसद मना कर सकती है, नहीं कर सकती, इसमें कोई संशोधन हो सकता नहीं हो सकता। तो क्या ये चीज़ें ज़रूरी है? नो, नेवर, कोई ज़रूरी नहीं है किसने रिकमेंड किया क्या है। भाई इसका ढांचा समझो। यूपीएससी है ना बेसिक क्वेश्चन पूछती है। अब देखो ये कोई काम का नहीं, परंतु उन्होंने दिया है, ठीक है जो भी है। तो ये मेरा समझो इसमें बहुत सारे, अब देखो ये इससे कभी क्वेश्चन नहीं बनेगा, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ। 2016 में ऐसे बना था शायद, 2016 एक बार क्वेश्चन बना था शायद, 2016-14 जो भी है। अब ये नहीं बनेगा, मैं गारंटी से बता रहा हूँ। क्या विकास क्रम रहा है, कभी नहीं पूछने वाला वो। इसीलिए मैं करंट अफेयर के लिए मना करता हूँ कि तुम लोग फंस जाओगे करंट अफेयर में, कोई चीज़ें फालतू की है। अभी देखो ये मैं फिर बता रहा हूँ, इसमें 10 पेज भी काम के नहीं है। अब ये देखो यूपीएससी अगर क्वेश्चन पूछेगा भी ना, कौन से आर्टिकल में दिया है, बस इतना पूछेगा, ये कभी नहीं पूछने वाला कहाँ पे हुआ है, कभी नो। ये मेंस के लिए ठीक है, थोड़ा बहुत मेंस के लिए थोड़ा बहुत जरूरी है। अभी अपन पीटी के लिए अपन फोकस हो रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है। लोकसभा चुनाव पढ़ने के लिए देखिए कोई मतलब नहीं है, हो गया ख़त्म बात। तो ये आर्टिकल पढ़ने ही नहीं है, मतलब पढ़ भी लो, एक बार पढ़ लिया, मान लो पढ़ भी लिया तो इसीलिए मेरा मानना है कि थोड़ा इन्फॉर्मेशन से बचो। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे ना तो पीटी निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, सबसे पहला काम क्या करना है आप लोगों को। अगर जीएस में इसको किसी को भी डाउट लग रहा है तो सबसे पहले जाओ 2011 से लेके 2024 तक वाले जो मेरी क्लासेस देखो, मैं फिर बार बता रहा हूँ, वहाँ से बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा आप लोगों को। उसके बाद में जो है आप पीवाईक्यू की थीम अकॉर्डिंग थोड़ा काम कर लो, ठीक है। तीसरा काम है एनसीईआरटी कर लो। करंट अफेयर का जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा वो कर लेना, कुछ भी ज़रूरी नहीं, इसके अलावा मत करो। अब फिर वही है गलती, तुम रेस उल्टी शुरू करोगे, पहले करंट अफेयर पढ़ रहे हो, फिर बाद में एनसीईआरटी पढ़ोगे, फिर उसके बाद में पीवाईक्यू पे आओगे, तो फिर तो गया ये 3 महीने पता ही नहीं चलेगा। तो मेरा मानना है कि ये अप्रोच अपनाओ, पहले क्लासेस देखो, ताकि मेरी क्लासेस में गारंटी साथ बता रहा हूँ ना, लोगों के भाई 40-40 50-50 नंबर बढ़े हैं। आप ये विश्वास क्यों नहीं करते? आप लोगों में से है जिन्होंने पिछले साल एग्ज़ाम दिया है, 40 से 50 नंबर बढ़े हैं। तो आप ये चीज़ समझो वो कितना इंपॉर्टेंस है। फिर पीवाईक्यू करो, फिर उसके बाद में एनसीईआरटी करो। एनसीईआरटी मैंने दिखाई दिया कि कितना इंपॉर्टेंस है। उसके बाद में जो फिर मैं थोड़ा बहुत करंट अफेयर इंपॉर्टेंट बताऊंगा वो कर लेना, ख़त्म बात। देखो मैं फिर 12 बता रहा हूँ, एक चीज़ समझो। देखो जैसे पीटी 365 कोई भी हो, ये ज़्यादा काम की नहीं है, मैं फिर 12 बता रहा हूँ। एक बार हल्का फुल्का देख लिया, पर पहले मैं बता रहा हूँ, अब ये जैसे ब्रेन साइलेंस है क्या है, कोई नहीं पूछने वाला तुमसे। साइलेंस पीरियड क्या होता है, कोई नहीं पूछने वाला। अगर यूपीएससी इतने क्वेश्चन पूछने लगी तो क्या करेगी, वो हमेशा बेसिक से क्वेश्चन पूछती है। अगर पॉलिटी करंट अफेयर के भी पूछेगी ना तो बेसिक से रिलेटेड करके पूछती है वो। और जब तक आपका बेसिक अच्छा नहीं होगा तो आप करंट अफेयर का करके क्या तीर उखाड़ लोगे बताओ? तो ऐसे नहीं होता भाई, तैयारी थोड़ा। तो ये मेरा मानना है कि आप तैयारी करो, थोड़ा अच्छे तरीके से करो। अब जैसे आज मैंने एक चीज़ थोड़ा पता किया है, देखो ध्यान से देखो। अभी यूपीएससी पेपर देखते हैं अपन, अभी 9 तारीख को पेपर हुआ है, तो वहाँ से है ना कुछ क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। साइंस के क्वेश्चन है, तो थोड़ा बहुत अगर आइडिया लेना हो, 1 मिनट पहले यहाँ से अभी हुआ, कल ही हुआ है, जियो साइंटिस्ट का पेपर हुआ है कल, ठीक है। 1 मिनट, इंजीनियरिंग वाला ना वो तो शायद, फिर भी जो भी है ये भी जियो साइंटिस्ट 2025 में हुआ, तो अपने लिए इम्पोर्टेंट है। अब इससे ये पता लगेगा, देखो ना कुछ चीज़ें जो अपने को करंट अफेयर के अकॉर्डिंग देखने है ना। अब इसके एक एक क्वेश्चन लगाने ऐसे वैसा वाला, मेरा मानना है कि उस तरीके से नहीं जाना चाहिए। थोड़ा आइडिया लगाओ कि किस टाइप के बेसिक क्वेश्चन पूछ रही है आपकी बार, किस तरीके का है। 1 मिनट है ना, इसमें तो ये हो गया। ये थोड़ा साइंस के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, परंतु बेसिक साइंस भी इतना यूपीएससी आजकल पूछ नहीं रहा, तो इतना भी नहीं जाना है इसमें। पर हल्का सा देख लेना चाहिए। अगर कोई टेक्नोलॉजी के बारे में क्वेश्चन बन रहा है तो ये चीज़ यार है ना, टेक्नोलॉजी के बारे में, ऐसे नहीं और इधर उधर कोई क्वेश्चन नहीं। टेक्नोलॉजी के बारे में अगर कोई क्वेश्चन बन रहा है ना तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी तो कुछ ज़्यादा बेसिक है। हाँ ये देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये वाला क्वेश्चन। तो अब इससे है कि अपन जब आप पढ़ रहे हो तो उसको अच्छे से पढ़ो, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो। अगर इन्होंने कोई नई टेक्नोलॉजी पूछी है तो उसके बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ लो। तो यहाँ से है ना साइंस के क्वेश्चन थोड़ा अच्छे बनते हैं यहाँ से, और यूपीएससी पूछ भी लेती है, ठीक है। अब देखो ये रहा। अब इसका मतलब ये नहीं कि पूरा पेपर सॉल्व करने बैठ जाओ, बस यहाँ से थोड़ा टॉपिक आइडेंटिफाई करो। अच्छा यूपीएससी अभी किस चीज़ पे फोकस कर रही है, वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रही है, तो ये थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए।
अब देखिए ये क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछेगा कि कहाँ G20 की मीटिंग होगी, कभी नेवर यूपीएससी कभी नहीं पूछेगा, ये चीज़ याद रखना। तो ये चीज़ याद रखो बस। पर मेरा मानना है कि देखो थोड़ा पेपर ये होता है PYQ देखने से आइडिया, अगर पर मैं फिर बता रहा हूँ ये पेपर देखने से पहले आपको देखना पड़ेगा यूपीएससी के पेपर के, यूपीएससी टाइप क्वेश्चन पूछे। अब देखो कावेरी मिनट्स गंगा प्रोग्राम है, अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है अगर करंट अफेयर का उस तरीके से देखोगे तो। इट इज़ ए रिवर वाटर लिंकिंग प्रोग्राम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट वॉज द फर्स्ट कल्चर इवेंट हेल्ड अंडर द अमृत परंपरा सीरीज। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, करंट अफेयर के भी थोड़ा बनता है, तो ऐसा हल्का फुल्का करंट अफेयर के क्वेश्चन और जो भी बेसिक क्वेश्चन है थोड़ा बहुत देख लेना चाहिए किधर जा रहे हैं लोग। अब ये देखा वो स्टेट सेलिब्रेट द फाउंडेशन डे, अब ये पूछेगा नहीं कभी यूपीएससी, परंतु जैसे अपने को थोड़ा बहुत पता है कि छत्तीसगढ़ का मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है, ठीक है। तो डे फाउंडेशन डे होता नवंबर 1। नवंबर 1 को कौन मनाता है, ऐसे यूपीएससी तो कभी नहीं पूछेगा। मानस ऐप का थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है कि थोड़ा उनके लिए होता है जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं लोग, उनके लिए होता है, ऐसा कुछ दिया है इसमें। तो मेंटल लेते हैं, हाँ ये रहा देखो। तो ये भी एक चीज़ तरीका है। अब देखो ना, मतलब मैं कह रहा हूँ कि मतलब देखो करंट अफेयर के क्वेश्चन अब यहाँ से थोड़ा ये अलग टाइप के पूछते हैं, यूपीएससी थोड़ा अलग टाइप का पूछता है, फिर भी है ना एक आध दो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। पिछली बार एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, 2-3 क्वेश्चन तो पूछे थे उन्होंने। इंडेमिक प्लानेट स्पीसीज ऑफ इंडिया, देखो ये रहा। अभी यूपीएससी ने इसके बारे में जुल्फेरा के बारे में क्वेश्चन पूछ चुका है, यूपीएससी में पहले भी पूछा है। तो ठीक है, इतना ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। पर मैं फिर बता रहा हूँ, देखो सबसे पहले काम जो करना है आप लोगों को, ये जो मेरी क्लासेज हैं इसमें है ना, जो एक तो ये हो गया, ये जो PYQ वाली क्लासेज है ना तीनों, इसके अलावा जो मैंने ये जो कुछ 10 वीडियो बनाए थे, इसमें कुछ वीडियो शायद काम के नहीं है, पर कुछ वीडियो काम के हैं ज़रूर। ये थोड़ा हटा देगा, मेंस स्ट्रेटेजी में हटा ही देता हूँ इस वीडियो को, वो काम का भी है नहीं। परंतु इसमें जो वीडियो है इसमें अपन ने कुछ कुछ काम किया हो, याद रखो ऑप्शन वाला काम किया हो, तो ये वीडियो ज़रूर देख लेना। मतलब जब ये ट्रिक वाली वीडियो देखोगे उससे पहले, तो इससे क्या होगा ना, आपको आइडिया मिलेगा कि अपन ऐसा क्यों आखिर में ये अप्रोच लेके क्यों चलता है, क्या ज़रूरी हो जाता है। अगर मान लो ये अप्रोच नहीं लेके चले तो क्या हो जाएगा। तो उसका अप्रोच को देखो ना, जब तक यूपीएससी का आप एग्ज़ाम को अप्रोच को नहीं फॉलो करोगे ना, तो वही दिक्कत आती है। मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखो, अभी भी जो क्वेश्चन बन रहा है स्टैटिक पार्ट से ही ज़्यादा बनता है। ऐसा नहीं है कि अलग पेपर बन रहा है बिल्कुल कि स्टैटिक पार्ट से पूछ ही नहीं रहा, सारा करंट अफेयर से पूछ रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज़ समझो अभी भी, अगर ये चीज़ नहीं समझोगे ना तो फिर लगेगा कि तैयारी क्या ही कर रहे हैं। अब देखो ये सारे क्वेश्चन मैं बताया तो उस दिन NCERT से है। अब देखो ये मान लो करंट अफेयर से बना, ये वाला क्वेश्चन जो है चौथा क्वेश्चन करंट अफेयर से बना था। अब इसके लिए अब ये घबराना नहीं है, एक आध दो क्वेश्चन के लिए मान लो नहीं भी बना हो तो जैसे मेरा गलत हुआ तो कोई इश्यू नहीं है ना, पर बात है कि जो सही होनी चाहिए, जो सबके सही होते हैं। अब मान लो सही गलत हुआ, कोई बात नहीं है, मेरे भी गलत हुआ था ये चीज़, ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ कोई दिक्कत नहीं है, परंतु ये तीनों तो NCERT से है ना, चारों, ये सही होने चाहिए। तो नहीं लगा तो फिर वही मैं बता रहा हूँ कि PYQ का बहुत ज़रूरी है। अब देखिए ये PYQ से क्वेश्चन था, ये NCERT से क्वेश्चन है, ये NCERT से है, ये NCERT से है, ये भी NCERT से, ये थोड़ा करंट अफेयर का है, तो फिर इसमें ट्रिक भी तो है ना। तो मेरा माने करंट अफेयर के लिए पीछे भागोगे ना तो फिर पागल हो जाओगे आप लोग, ठीक है। तो मैं फिर 12 बता रहा हूँ, देखो ये चीज़ें करो। सबसे पहले आपका जो है PYQ भी पकड़ होनी चाहिए। और जिसको अभी भी लग रहा है कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मैं फिर बता रहा हूँ PYQ वाली क्लास से जाके ज़रूर देखो, और NCERT पढ़ो, बहुत ज़रूरी है। ये दोनों काम कर लो, PYQ वाली मेरी क्लासेज प्लस R&D वाला PYQ पे, और NCERT कर लो, 100+ नंबर ज़रूर आएंगे, ये चीज़ याद रख लेना। और अभी तो अपन फिर मार्च से R&D वाला प्रोग्राम भी तो करेंगे साथ के साथ, तो हो जाएगा, ऐसे कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन पूछो, फिर क्लास शुरू करते हैं अपन। कुछ पूछना किसी को? निखिल कैसे चल रही तैयारी? चल रही है सर। सबसे बड़ी बात ये है कि अभी 16 फरवरी का स्टार्टिंग है, CCET का थोड़ा बहुत तुम लोगों को कॉन्फिडेंस आ ही चुका होगा, जिसने अगर मेरे साथ NCERT पढ़ी होगी।
आज लगभग 8 क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। फिर 9th और 10th 11th 12th का तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, किंतु कुछ कुछ चैप्टर ही है 9th 10th में, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो मेरा गारंटी मानना है कि फरवरी तक आपका एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा। और उसमें इतना गारंटी है कि अगर आपने उसे रिवाइज़ कर लिया, एक साथ मेरे साथ पढ़ लिया और एक साथ रिवाइज़ कर लिया, तो आपको सीसेट का डर खत्म हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। ठीक, फिर उसके बाद मार्च में अपन वो भी करेंगे, दृष्टि की जो बुक है उसकी क्वेश्चन लगा लेंगे, तो और अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा। फिर आखिरी में पीवाईक्यू कर लेंगे अप्रैल मई में। सीसेट तो मैं आखिरी तो पढ़ाऊँगा, क्योंकि सीसेट में रिस्क नहीं लेना है। तो मेरा मन का अच्छा खासा हो जाएगा। आप लोग पता नहीं क्यों घबरा रहे हो, इतना घबराने